नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के वीडियो में। और आज का वीडियो हम हिंदी साहित्य के 101 प्रश्नोत्तर को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, आज के प्रश्न हिंदी साहित्य की तैयारी करने वाले सभी भाइयों और बहनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और तैयारी में काफ़ी मदद भी करेंगे। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि काफ़ी दिनों से मैंने वीडियो अपलोड क्यों नहीं किए। दोस्तों, देखा जाए तो अब ओपनली रूप से तैयारी का कुछ माहौल खुला है। और साथ ही साथ पिछले कुछ दिनों से मैं अपने दूसरे चैनल पर वीडियो अपलोड करता रहा हूं। और जो बंधु मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं उनको तो मालूम है कि मेरे जो चैनल भास्कर बीरबल सिंह पर वीडियो लगातार अपलोड हो रहे हैं। और आप में से अधिकांश सब्सक्राइबर जो हैं वो उस चैनल से जुड़े हुए भी हैं। लेकिन जो कुछ बंधु नए हैं वो नहीं जुड़े हैं, तो ये नाम देख लीजिएगा आप स्क्रीन पर। और आपको लाखों लाख प्रश्न वहाँ भी मिल जाएंगे। ऐसी बात नहीं है, प्रश्नों का पूरा खजाना आपको मिलेगा। तो चाहे तो आप मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं और अपने प्रश्नोत्तर को गति देते हैं। आज का प्रश्न जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, वर्ण रत्नाकर के रचनाकार का नाम बताइए। तो वर्ण रत्नाकर के रचनाकार जो हैं वो देखिएगा, ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है वर्ण रत्नाकर। अगला प्रश्न देखते हैं, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार का नाम बताइए। दामोदर शर्मा की रचना है ये उक्ति व्यक्ति प्रकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंध कोश के रचयिता का नाम बताइए। प्रबंध कोश के रचयिता का नाम। तो चलिए दोस्तों उत्तर देखते हैं। और ये राजशेखर की रचना है प्रबंध कोश। ढोला मारूरा दुहा, ढोला मारूरा दुहा, इस रचना का मूल नाम यह है। कई जगह डोलारा दुहा भी लिखा होता है, लेकिन ढोला मारूरा दुहा कुशललाभ की रचना है दोस्तों। ढोला मारूरा दुहा रचना के रचयिता का नाम कुशललाभ है। और राजस्थानी का प्रेमाख्यान काव्य है ये। सबसे पहले 12 मासा का वर्णन किस रचना में मिलता है। तो ये दोस्तों बिसल देवरासों में मिलता है। 12 मासा का वर्णन है वो बिसल देवरासों में मिलता है। रासो साहित्य से आप परिचित हैं, आदिकाल की सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं। विद्यापति ने कीर्ति लता को किसके संवाद के रूप में लिखा। भृंगी भृंगी के संवाद के रूप में लिखा था। यानी विद्यापति हैं, मैथिली कोकिल भी कहते हैं, अभिनव जयदेव भी कहते हैं इनको। तो इन्होंने कीर्ति लता की रचना की और भृंग भृंगी के संवाद के रूप में कीर्ति लता की रचना की। कथा सरित सागर के रचयिता का नाम बताइए। कथा सरित सागर के रचयिता, कथा सरित सागर के रचयिता। और ये देखिए दोस्तों, सोमदत्त की रचना है कथा सरित सागर। प्राकृत प्रकाश के रचयिता का नाम बताइए। वर रुचि की रचना है प्राकृत प्रकाश। तो प्राकृत प्रकाश है वो वर रुचि की रचना है। अगला प्रश्न अपना है, देसी नाम माला के रचनाकार का नाम बताइए। हेमचंद्र की रचना है देसी नाम माला। दोहा कोश किसकी रचना है। दोहा कोश, दोहा कोश याद आ गया होगा दोस्तों, सरहपा की रचना है दोहा कोश। तो दोहा कोश है वो सरहपा की रचना है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा जाता है। स्वयंभू को कहा जाता है। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। तो दोस्तों कमेंट जरूर करते रहिएगा। और कमेंट ही एक ऐसा साधन है जिससे चैनल से जुड़ने का एहसास होता है कि आप जुड़े हुए हैं। कुछ बंधु कमेंट नहीं करते हैं, कुछ तो मेरे साथी ऐसे हैं जो कभी कमेंट यानी उन्होंने आज तक किया ही नहीं। तो भाई कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट से कुछ नहीं जाता है। कबीरदास जी की वाणी का संकलन किसने किया। तो कबीरदास जी खुद निरक्षर थे और उन्होंने एक स्थान पर कहा भी है कि मसीह कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। तो वो
उच्चारित करते थे, बोलते थे, तो उनकी वाणी का संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने किया था। कबीरदास जी की वाणी का संकलन उनके शिष्य थे धर्मदास, उन्होंने किया था। चलिए नेक्स्ट, सनातनी संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? जगजीवन दास ने सनातनी संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? श्री चंद ने उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। अगला प्रश्न है, साधु संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? वीरभान ने साधु संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। विश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? संत जाम्बू जी ने विश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। तो राजस्थान के अगर आप निवासी हैं तो आप जानते हैं विश्नोई संप्रदाय के बारे में काफ़ी जो ज्ञान है वो आपको होगा। और जो मेरे कई व्यूवर, जिनको कह दो मेरे भाई भी इस चैनल से जुड़े हुए हैं, जो खुद विश्नोई हैं, और अगर वो और भी जानकारी कमेंट में दे सकें तो आपका आभार होगा। प्रमुख निर्गुण संत महिलाएं कौन कौन थी? देखिए, निर्गुण संत महिलाएं कौन कौन थी? दयाबाई सॉरी सैजोबाई और बावरी साहिबा। तीन प्रमुख निर्गुण संत महिलाओं का साहित्य हमें देखने को मिलता है, दयाबाई का, सैजोबाई का और बावरी साहिबा का। संत कबीर, ये 4 प्रश्न अब आएंगे और काफी मोस्ट प्रश्न है दोस्तों। संत कबीर रचना के रचनाकार का नाम बताइए। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की रचना है संत कबीर। देख लीजिएगा दोस्तों, धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे 4 प्रश्नों पर बिल्कुल धीरे धीरे चलूंगा। अगला प्रश्न अपना है, कबीर ग्रंथावली रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो ये श्याम सुंदर दास की रचना है कबीर ग्रंथावली। 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, सिर्फ कबीर रचना के रचनाकार का नाम बताइए। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है कबीर। 3 प्रश्न हो गए अपने। और चौथा है, कबीर वचनावली, कबीर वचनावली ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो 4 प्रश्न हैं और कबीर जी पर आधारित 4 जो रचनाएं हैं, संपादित भी हैं और रचित भी हैं। तो 4 प्रश्न याद कर लीजिएगा, काफी मोस्ट क्वेश्चन है। रामदास जी संप्रदाय या रामदास जी संप्रदाय की स्थापना, रामदास जी संप्रदाय कहते हैं उसको, गुरु रामदास जी ने की थी रामदास जी संप्रदाय की स्थापना। निरंजनी संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? निरंजनी संप्रदाय का प्रवर्तन किसने किया? तो देखिएगा उत्तर, हरिदास जी ने किया था। हरिदास जी ने निरंजनी संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। लखन सेन पद्मावती कथा के रचनाकार का नाम बताइए। ये दामोदर शर्मा की रचना है लखन सेन पद्मावती कथा। पद्मावती जो है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना का नाम है पद्मावत, ध्यान रखिएगा। और यहाँ लखन सेन पद्मावती, ये दूसरी रचना है दोस्तों, यानी पद्मावत अलग है और ये अलग है, बिल्कुल अलग है, ध्यान से देख लीजिएगा। सत्यवती कथा के रचनाकार का नाम बताइए। ईश्वर दास की रचना है, सूफी काव्य है दोस्तों। कथा रत्नावती के रचनाकार का नाम बताइए। जान कवि की रचना है। कथा रत्नावली अलग है दोस्तों, और कथा रत्नावती अलग है, और ये जान कवि की रचना है। और एक बात ध्यान रखिए कि सबसे ज़्यादा जो रचनाएं लिखी थी वो जान कवि ने लिखी थी। सूफी रचना, जिन्होंने सूफी ग्रंथ जो लिखे वो जान कवि ने सबसे ज़्यादा लिखे थे। अगला है, नल दमयंती कथा के रचनाकार का नाम बताइए। तो ये व्यास की रचना मानी जाती है नल दमयंती कथा। मृग्यावती की रचना किसने की? मृग्यावती की रचना, सूफी काव्य की चर्चा कर रहे हैं, कुतुबन ने मृग्यावती की रचना की थी। चंदायन की रचना किसने की?
चंदायन की रचना मुल्ला दाऊद ने की थी। तो ये प्रश्न तो याद हो गए होंगे, बार बार आपने पढ़ा भी है। हंसावली की रचना किसने की? हंसावली की रचना असाइत ने हंसावली की रचना की थी। असाइत ने हंसावली की रचना की। लोर कहा की रचना किसने की? मुल्ला दाऊद ने की थी। लोर कहा की रचना मुल्ला दाऊद ने की थी। कहरानामा की रचना किसने की? कहरानामा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। कहरानामा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। मधुमालती की रचना किसने की? मंझन ने मधुमालती की रचना की थी। अगला है माधवानंद नलकाम कंदला। थोड़ा सा करेक्शन करता हूं मैं इसमें। माधवानंद काम कंदला चौपाई की रचना किसने की? तो देखिए दोस्तों, काम कंदला चौपाई की रचना कुशललाभ ने की थी। और जो माधवानंद नल काम कंदला है वो दूसरी रचना भी और है, तो याद कीजिएगा किसकी रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, याद करके कमेंट जरूर करें। कथा कनकावती की रचना किसने की? जान कवि ने कथा कनकावती की रचना की थी। मसलानामा की रचना किसने की? मसलानामा जायसी ने की थी। मलिक मोहम्मद जायसी ने मसलानामा की रचना की थी। कुतुबन के गुरु का क्या नाम था? शेख बुरहान कुतुबन के गुरु का नाम था। तो कुतुबन के गुरु का नाम शेख बुरहान था। चलिए, जायसी के गुरु का क्या नाम था? शेख मोहिदी जायसी के गुरु का नाम था। अगला है उस्मान के गुरु का क्या नाम था? हाजी बाबा उस्मान के गुरु का नाम था। मीराबाई की भक्ति भावना किस प्रकार की थी? माधुर्य भाव की भक्ति थी। तो मीराबाई की भक्ति भावना है वो माधुर्य भाव की भक्ति भावना थी। सूरदास की भक्ति भावना किस प्रकार की थी? सख्य भाव की थी, यानी सखा भाव की थी सूरदास की भक्ति भावना। नेक्स्ट है अष्ट छाप की स्थापना कब की गई? 1565 ईस्वी में अष्ट छाप की स्थापना की गई थी। अष्ट छाप के संस्थापक कौन थे, यानी स्थापना करने वाले कौन थे? विठलदास जी ने अष्ट छाप की स्थापना की थी। 4 वल्लभाचार्य जी के शिष्य, 4 विठलदास जी के शिष्य और 8 को मिलाकर के अष्ट छाप की स्थापना की थी। तुलसीदास जी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी? तो ये दास्य भाव की भक्ति भावना थी। दास्य भाव की भक्ति भावना थी तुलसीदास जी की। तुलसीदास जी का ज्योतिष संबंधी ग्रंथ कौन सा है? तो रामाज्ञा प्रश्नावली है वो ज्योतिष संबंधी ग्रंथ है तुलसीदास जी का। रामचरितमानस का प्रधान रस कौन सा है? प्रधान रस दोस्तों शांत रस है। रामचरितमानस का प्रधान रस शांत रस है। रामचरितमानस की रचना कब की गई? तो दोस्तों संवत 1631 में की गई थी। संवत के रूप में जिक्र कर रहे हैं रामचरितमानस की रचना, और संवत 1631 में रामचरितमानस की रचना की गई थी। सूरदास की किस रचना में दृष्टिकूट पदों का संग्रह है? साहित्य लहरी। साहित्य लहरी में दृष्टिकूट पदों का संग्रह देखने को मिलता है। आपको दृष्टिकूट पद देखने को मिलते हैं। गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम बताइए। चैतन्य महाप्रभु ने गौड़ीय संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। चैतन्य महाप्रभु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम बताइए। हित हरिवंश ने राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। पुष्टि संप्रदाय के प्रवर्तक का नाम बताइए। वल्लभाचार्य जी ने पुष्टि संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। वल्लभाचार्य जी। पुष्टि मार्ग का जहाज किसको कहा जाता है? सूरदास जी को कहा जाता है पुष्टि मार्ग का जहाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य जी शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। वल्लभाचार्य जी को शुद्धाद्वैतवाद का प्रवर्तक माना जाता है।
अब ये 4 रचनाएं काफी मोस्ट रचनाएं हैं, मिलती जुलती रचनाएं हैं दोस्तों। कवि कुल कल्पतरु रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो रचना नंबर 1 चिंतामणि त्रिपाठी की रचना है कवि कुल कल्पतरु। तो कवि कुल कल्पतरु है वो चिंतामणि त्रिपाठी की रचना है, ध्यान से देख लीजिएगा। अगली रचना अपनी है कवि कल्पद्रुम, और ये रचना है श्रीपति की। कवि कल्पद्रुम श्रीपति की रचना है। इसके बाद अगली रचना कवि कुल कंठाभरण, और ये रचना दोस्तों दूल्हे की रचना है। तो 3 रचनाएं हो गई अपने सामने, कवि कुल कंठाभरण दूल्हे की रचना है। और चौथी रचना देखते हैं काव्य कल्पद्रुम, और ये सेनापति की रचना। दोस्तों 4 में से एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है कंफ्यूज करने के लिए, तो चारों प्रश्नों को आप ध्यान से देखें, और चाहे तो चारों के बारी बारी से स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें कॉपी पेन लेकर के, या वीडियो को दोबारा प्ले कर लें। बिहारी सतसई का प्रधान रस कौन सा है? तो प्रधान रस से दोस्तों श्रृंगार रस है, और ज्यादातर दोहे श्रृंगार रस से ही संबंधित हैं। अगला है केशव दास ने रसिक प्रिया की रचना कब की? संवत 1648 में केशव दास ने रसिक प्रिया की रचना की थी। अगला है केशव दास ने कवि प्रिया की रचना कब की? कवि प्रिया की रचना तो संवत 1658 में कवि प्रिया की रचना की थी केशव दास ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है केशव दास ने रामचंद्रिका की रचना कब की? और ये मोस्ट रचना इनकी 1658 में छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है, और ऐसा माना जाता है कि इसकी रचना एक ही रात में की थी। चलिए, केशव दास ने जहांगीर जस चंद्रिका की रचना कब की? जहांगीर जस चंद्रिका की रचना तो दोस्तों ये संवत 1659 है, माफ कीजिएगा 1659 में, यानी केशव दास ने जहांगीर जस चंद्रिका की रचना की थी। ठीक है जी। केशव दास ने विज्ञान गीता की रचना कब की? तो केशव दास ने विज्ञान गीता की रचना है वो कि दोस्तों 1667 में, 1667 में केशव दास ने विज्ञान गीता की रचना की थी, 1667 में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कालानुक्रम पद्धति पर लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? तो डॉक्टर ग्रियर्सन का हिंदी साहित्य का इतिहास है, डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने कालानुक्रम पद्धति पर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं हिंदी भाषा और साहित्य, ये भी इतिहास ग्रंथ है, और इसकी रचना किसने की? श्याम सुंदर दास ने हिंदी भाषा और साहित्य इतिहास ग्रंथ की रचना की थी। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास की रचना किसने की? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने इस इतिहास ग्रंथ की रचना की थी, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। अगला प्रश्न अपना है हिंदी साहित्य के इतिहासों का इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहासों का इतिहास की रचना किसने की? किशोरी लाल गुप्त ने की थी हिंदी साहित्य के इतिहासों का इतिहास ग्रंथ की रचना। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास पुस्तक की रचना किसने की? हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास पुस्तक की रचना किसने की? विश्वनाथ त्रिपाठी ने हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास पुस्तक की रचना की थी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पुस्तक की रचना किसने की? डॉक्टर बच्चन सिंह ने हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास पुस्तक की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है हिंदी काव्य धारा नामक पुस्तक की रचना किसने की? राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी काव्य धारा नामक पुस्तक की रचना की थी। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी काव्य धारा नामक साहित्य इतिहास नाम की पुस्तक है ये भी की रचना की। हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियां पुस्तक की रचना किसने की? शिव कुमार शर्मा की ये पुस्तक है, और काफी बहुत ही जानकारी वर्धक पुस्तक है दोस्तों, कभी मिले तो पढ़ना, मोटी पुस्तक है। कविता कौमुदी किसकी रचना है? रामनरेश त्रिपाठी की रचना है दोस्तों, और ये 5-6 भाषाओं में की जो कविताएं हैं, ग्राम गीत हैं, उनका गांव-गांव घूमकर रामनरेश त्रिपाठी ने संकलन किया था। तो ये भी एक तरह का हिंदी साहित्य का इतिहास है, और इससे संबंधित प्रश्न जरूर पूछा जाता है।
तो ध्यान रखिए। चलिए, हिंदी साहित्य का अद्यतन इतिहास पुस्तक के रचनाकार का नाम बताइए। मोहन अवस्थी की पुस्तक है हिंदी साहित्य का अद्यतन इतिहास। हिंदी साहित्य का अद्यतन इतिहास है, वो मोहन अवस्थी की पुस्तक है। हिंदी साहित्य का अतीत पुस्तक की रचना किसने की? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य का अतीत नामक पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास पुस्तक की रचना किसने की? विश्वनाथ त्रिपाठी ने हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास पुस्तक की रचना की। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक पद्धति पर लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास है। तो गणपति चंद्रगुप्त का इतिहास है वो वैज्ञानिक पद्धति पर लिखा गया इतिहास है। गणपति चंद्रगुप्त का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो वैज्ञानिक पद्धति पर लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास है। अगला है, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ द हिंदुस्तान ग्रंथ की रचना किसने की? डॉक्टर जॉर्ज ग्रेसन ने की थी। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ की रचना डॉक्टर जॉर्ज ग्रेसन ने की थी। ब्रज माधुरी सार रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो ये वियोगी हरि की रचना है दोस्तों, ब्रज माधुरी सार। एक दिन आपको ये भी बताएंगे कि इन लेखकों के जो मूल नाम क्या हैं, इनके बारे में भी आपको जो प्रमुख लेखक हैं उनके भी आपको अगले वीडियो में मिल जाएंगे। मिश्र बंधुओं के नाम बताइए। तो मिश्र बंधु 3 भाई थे, श्याम बिहारी, गणेश बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र, और इन्हीं तीनों को मिश्र बंधु कहा जाता है। सुकवि सरोज के रचनाकार का नाम बताइए। गौरी शंकर द्विवेदी की रचना है सुकवि सरोज। अगला प्रश्न अपना है, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास के रचयिता का नाम बताइए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है, और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के बारे में जो खड़ी बोली हिंदी का महाकाव्य है प्रिय प्रवास, उससे संबंधित प्रश्न जरूर पूछा जाता है। चलिए जी, नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रचना के रचनाकार का नाम बताइए। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रचना के रचनाकार डॉक्टर रामकुमार वर्मा का ये हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है। हिंदी वीर काव्य रचना के रचनाकार का नाम बताइए। टीकम सिंह तोमर का ये ग्रंथ है हिंदी वीर काव्य। हिंदी साहित्य के किस इतिहास ग्रंथ में एक ही काल को 2 उपभागों में बांटा गया है? एक ही काल को 2 उपभागों में बांटा गया है मिश्र बंधु विनोद में। और देखो, दोहरा नामकरण है ना, वो तो किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। एक एक काल के 2-2 नाम, और एक काल को 2 उपभागों में मिश्र बंधु ने बांटा है मिश्र बंधु विनोद में। चलिए जी, मिश्र बंधु विनोद में कितने कवियों का परिचय दिया है? तो 5000 कवियों का उन्होंने परिचय दिया है मिश्र बंधु ने। और जो मिश्र बंधु विनोद में कवियों का परिचय देने के लिए किसको आधार बनाया है, ये आप कमेंट कीजिए दोस्तों, मजा आएगा और ये प्रश्न मोस्ट भी है। विधेयवादी पद्धति पर लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। और हिंदी साहित्य के इतिहास के भी 3 ग्रंथ हैं दोस्तों। हिंदी साहित्य का इतिहास नाम है, और 3 रचनाकारों की रचनाएं हैं, नाम तीनों का एक ही है। तो वो मैंने भास्कर बीरबल सिंह चैनल पर अच्छी तरह से वीडियो अपलोड किया था। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। मिश्र बंधु विनोद खंडों में विभाजित है। तो ये दोस्तों 4 खंडों में विभाजित है मिश्र बंधु विनोद। अगला है, हिंदी साहित्य का काल विभाजन करते समय दोहरे नामकरण की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? अभी बात कर रहे थे, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दोहरा नामकरण किया था प्रत्येक काल का, यानी 4 काल थे, उनके 8 नाम उन्होंने सुझाए थे। गारसाद ताशी के हिंदी साहित्य के इतिहास का अनुवाद किसने किया? अनुवाद किसने किया दोस्तों? काफी मोस्ट क्वेश्चन है ये। लक्ष्मी सागर वासुदेव ने हिंदू साहित्य का इतिहास नाम से 1952 में किया था। लक्ष्मी सागर वासुदेव ने हिंदू साहित्य का इतिहास नाम से 1952 में किया था। वैसे ये फ्रेंच भाषा में प्रकाशित हुआ था गारसाद ताशी का। मिश्र बंधु विनोद का प्रकाशन कब हुआ? प्रथम, द्वितीय, तृतीय खंड का प्रकाशन 1913 में, और चौथे खंड का प्रकाशन 1934 में। देखिए, मिश्र बंधु विनोद के 4 खंड थे,
पहले दूसरे तीसरे का 1913 में और चौथे का 1934 में। शिव सिंह सेंगर ने अपने इतिहास ग्रंथ में कितने कवियों का परिचय दिया है? तो 1000 कवियों का परिचय दिया है। शिव सिंह सेंगर ने अपने इतिहास ग्रंथ में 1000 कवियों का परिचय दिया है। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नामक पुस्तक की रचना किसने की? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने की थी। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास और वैज्ञानिक पद्धति पर लिखा गया है। शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है? शिव सिंह सरोज में शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है? पुष्य कवि को माना है। पुष्य कवि को इन्होंने हिंदी का प्रथम कवि माना है। गारसा दत्तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कितने कवियों का परिचय दिया है? तो 738 कवियों का उन्होंने परिचय दिया है गारसा दत्तासी ने। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर जॉर्ज ग्रेसन के हिंदी साहित्य के इतिहास का अनुवाद किसने किया? अब ग्रेसन के साहित्य का अनुवाद है तो किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया था। डॉक्टर जॉर्ज ग्रेसन के हिंदी साहित्य के इतिहास का अनुवाद किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से किया। डॉक्टर जॉर्ज ग्रेसन ने भक्ति आंदोलन को क्या संज्ञा दी? यानी क्या संज्ञा दी थी भक्ति आंदोलन को? तो धार्मिक पुनर्जागरण काल की संज्ञा दी थी और हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा था। धार्मिक पुनर्जागरण की संज्ञा दी और हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा था। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज की रचना की वर्णानुक्रम पद्धति से की थी। वर्णानुक्रम पद्धति से की थी शिव सिंह सरोज की रचना। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 नामक ग्रंथों की रचना किसने की? 3 ग्रंथ हैं दोस्तों। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 नामक ग्रंथों की रचना किसने की? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन तीनों ग्रंथों की रचना की थी। हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रथम बार काल विभाजन का प्रयास किसने किया था? डॉक्टर जॉर्ज ग्रेसन ने हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रथम बार काल विभाजन का प्रयास किया था। चलिए दोस्तों, गारसा दत्तासी के इतिहास में हिंदी के कितने कवियों का परिचय है? तो 72 कवियों का परिचय है। गारसा दत्तासी के हिंदी साहित्य के इतिहास में 72 कवियों का परिचय है। और डॉक्टर जॉर्ज ग्रेसन ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना है 643 ईस्वी से। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, 2 चीज़ों में आपका कुछ नहीं जाता है, एक तो कमेंट में और एक लाइक में, और नए सब्सक्राइबर में भी कुछ जाता है, पड़ा रहेगा। आपको सिर्फ दबाना है, बस इतना सब्सक्राइब कर दोगे हमारा मनोबल बढ़ जाएगा कि भाई हमारे इतने सब्सक्राइबर हैं। तो दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक भी मार दीजिएगा और कमेंट भी मार दीजिएगा। इसमें आपका कोई टैक्स नहीं लगता दोस्तों, न मैं आपसे कुछ लेता हूँ। भाई आपको अपने ही मोबाइल पर ये करना है तो कर दीजिए ना भाई, इंतजार कर रहा हूँ, कर दीजिएगा। चलो भाई, आपने कर दिया होगा तो मैं वीडियो को विराम देता हूँ। शुभ रात्रि दोस्तों। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें और बिंदास होकर तैयारी करते रहें।